श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों को नित्य पूजा के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियाँ अपने अनुभव व अध्ययन के आधार पर दे रही हूँ, जिन्हें बहुत से साधक जानते भी होंगे, लेकिन आज के बच्चों को बहुत सी जानकारियाँ नहीं हैं। अंतस यात्रा की इस कड़ी का विषय आज के युवा वर्ग को ही समर्पित है। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। दैनिक रूप से भी की जाने वाली ईश्वर की पूजा के भी कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन प्रत्येक साधक को करना चाहिए। ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग किया जाने वाला आसन, पूजा का मंत्र और अपने आराध्य के सामने दिया जलाने या फिर आरती करने का नियम आदि की जानकारी एक साधक को होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि ईश्वर की पूजा करते समय, साधना करते समय हमें किन खास बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान करने के बाद ही पवित्र एवं प्रसन्न मन से करना चाहिए। हमें हमेशा पवित्र एवं शुद्ध आसन पर ही बैठकर आराधना करनी चाहिए। आसन ऊनी हो, कुश का हो या चटाई पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। कोशिश करें पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊनी वस्त्र कुचालक होते हैं, जिससे पूजा के समय जो हम ऊर्जा अर्जित करते हैं वह धरती में ना चली जाए, बल्कि हमारे शरीर में हमारे अंतर्मन को प्रकाशित करे। इसी प्रकार हमें अपना सिर भी ढक कर रखना चाहिए, जिससे पूजा के दौरान जो एनर्जी हम अर्जित करते हैं वो हमारे शरीर के भीतर ही रहे और हमारा अंतस प्रकाशित रहे। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी कार्यवश बाहर हों तो अपने इष्ट की एक नियत समय पर मानसिक आराधना कर लेनी चाहिए, जिससे आपको आंतरिक शांति मिलेगी और आंतरिक ऊर्जा भी मिलेगी। पूजा हमेशा उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख करके करनी चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अपने इष्ट को चंदन लगाने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में कभी भी चंदन नहीं रखना चाहिए, ना ही भोग लगाना चाहिए। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हमें पंचदेव का आवाहन एवं पूजन करना चाहिए। पंचदेव में श्री सूर्यदेव, श्री गणेश जी, माँ दुर्गा, श्री शिव जी एवं श्री विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। मंत्र आते हों तो ठीक है, अन्यथा इनके नाम मंत्र से ही इनका आवाहन एवं पूजन करें। वस्तुतः निराकार ब्रह्म के साकार रूप ही हैं हमारे पंचदेव। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती जरूर करें। आरती को नीराजन के नाम से भी पुकारा गया है। आराध्य के पूजन में जो भी कुछ त्रुटि या कमी रह जाती है उसकी पूर्ति आरती करने से ही हो जाती है। साधक आर्त स्वर में अपने प्रभु की आरती करता है। आरती के द्वारा व्यक्ति की भावनाएं तो पवित्र होती ही हैं, साथ ही आरती के दिए में जलने वाला गाय का घी एवं आरती के समय बजने वाला शंख या घंटे की ध्वनि वातावरण के हानिकारक कीटाणुओं का भी निर्मूलन करता है। आज के व्यस्तता भरे युग में, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही जॉब में हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, हमें सुबह स्नान के बाद कुछ समय अपने इष्ट की आराधना के लिए ज़रूर निकालना चाहिए और पंचोपचार विधि से पूजा जरूर करनी चाहिए। पंचोपचार विधि में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य ही आता है। सुनने और पढ़ने में तो यह भारी भरकम जरूर लग रहा होगा, परंतु यदि आप ईश आराधना अपनी सुबह में शामिल कर लेंगे और साधन व्यवस्थित कर लेंगे तो कुछ ही समय लगेगा और आप सुबह सुबह ऊर्जावान होकर अपने कार्यस्थल पर जाएंगे। नित्य पूजा में हमें तुलसी पत्ती का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्री विष्णु भगवान को तुलसी बहुत प्रिय हैं और श्री हरि ही समस्त संसार के आधारभूत हैं, पंचदेवों के आधारभूत हैं, निराकार ब्रह्म के आधारभूत हैं। इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य प्रयोग करें। लेकिन अगर आप विशेष रूप से श्री शिव जी की या गणेश जी की अलग से पूजा कर रहे हों, उस समय तुलसी दल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दुर्गा माँ के भोग में भी तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
भगवान के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सात्विक आहार में नहीं आता है। कोशिश करके मीठे व्यंजन बनाएं और उनका भोग लगाएं। भगवान को भोग के साथ जल अवश्य रखें और इन्हें कुछ देर पूजा स्थल में ही रहने दें। जल में भी तुलसी दल जरूर डाल दें। यदि आपने अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया है तो उनके लिए कम से कम सुबह शाम दूध भी ज़रूर रखें और दूध में भी तुलसी दल डाल दें। श्री कृष्ण जी एवं बजरंग बली जी के भोग में भी तुलसी दल जरूर डालें। तुलसी की पत्तियां स्नान के बाद ही तोड़ें। तुलसी की पत्तियों में सारे औषधीय गुण ही होते हैं। कोरोना काल में तो पीने के पानी में तुलसी के पत्ते डालने का ही प्रचलन हुआ था। तुलसी आरोग्यवर्धनी है, इसी कारण से ग्रहण काल में भी सभी खाद्य पदार्थों में तुलसी दल डालते हैं। और मंगलवार, रविवार एवं एकादशी को ना तोड़ें। बेहतर हो कि तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी दल 1 महीने तक बासी नहीं होता है। एकादशी को तुलसी माँ को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ उसी दिन उन्हें विश्राम मिलता है। शेष सभी दिन वो ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार ये थोड़े से नियम हैं जो हमें अपने नित्य पूजा में करना चाहिए। श्री गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए। रोज ना हो सके तो बुधवार को जरूर चढ़ाएं। माँ दुर्गा को तुलसी व दूर्वा दोनों ही ना चढ़ाएं। प्रत्येक देवी देवता का अपना मंत्र होता है जिसके द्वारा उनका आवाहन किया जाता है, परंतु जिस भी देवता का पूजन किया जाता है उनसे पूर्व पंच देवों का पूजन करना जरूरी होता है। पूजा पाठ सदैव उपयुक्त आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा लें, तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र ले लेते हैं। एक बार उपयोग में लाया हुआ जल दोबारा पूजा में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतर हो कि सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में स्वच्छ व ताज़ा जल भरकर मंदिर में रख लें और जब पूजा करने बैठें तो एक अलग पात्र में जल डाल लें और पूजा समाप्ति पर वो पात्र धोकर रख लें। अगर ताज़ा जल न मिले तो जल में 2 बूंद गंगा जल की डाल लें। वैसे तो पूजा पाठ के बहुत सारे नियम हैं, परंतु वैदिक काल का समय तो रहा नहीं। ये कलिकाल है और मनुष्य के पास न समय है, न जानकारी और न वो जानना चाहता है। हाँ, किसी परेशानी में पड़ने पर पंडितों से, पुरोहितों से अनुष्ठान करवाते हैं। ठीक भी है, सही जानकारी न होने पर अनुष्ठान करना भी नहीं चाहिए। फिर भी कुछ समय अपने इष्ट के, अपने आराध्य के ध्यान में जरूर लगाना चाहिए। कलयुग के लिए तुलसीदास जी ने कहा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि उतरहि नर पारा। कलयुग में तो श्री राम नाम ही पर्याप्त है, इसलिए हमें मनसा वाचा कर्मणा से श्री राम नाम का जप करना चाहिए। जय श्री राम।